Good morning students. Today we will discuss about thermodynamics. First of all my dear, हमें समझना है what is meaning of thermodynamics. As we know that this one is consist of three words. First one is thermo, second one is dynamic and third one is S. अब thermo means thermal energy. थर्मल एनर्जी, डायनामिक वैसे तो मोशन होता है, अब हम बोलेंगे ट्रांसफर और एस मीन्स स्टडी. सो in this branch we will discuss or say we will study about transfer of thermal energy into another form, or we have to study how can we change heat energy into another energy, say mechanical energy means kinetic energy means जो heat engine में performance हो रही है उस परफॉर्मेंस के बारे में जिस ब्रांच ने हमें बताया उस ब्रांच को बेटा हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स. इसके अंदर अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डिस्कस करना है अबाउट थर्मोडायनामिक स्टेट. थर्मोडायनामिक स्टेट या हम यूं भी कह सकते हैं थर्मल स्टेट. अब देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट का मतलब क्या है. स्टेट मीन्स प्रॉपर्टी. जब स्टेट चेंज होगी तो मैटर की प्रॉपर्टी भी चेंज होगी. जैसे कि अब कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन जब वो बॉडी मोशन में होगी तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज होगी. मीन्स रेस्ट से मोशन में आना, प्रॉपर्टी का चेंज होना मतलब स्टेट का चेंज होना. तो अब लेट अस सपोज हमारे पास कोई भी पतीला, कोई बर्तन, उसमें पानी डाला, ठंडा पानी, कोल्ड वाटर. अब कोल्ड वाटर की अपनी प्रॉपर्टी है और उसको हमने चूल्हे पे रखा, हीट सप्लाई की. आफ्टर सम टाइम वो पानी कुछ हल्का हल्का गर्म हो रहा है, मीन्स गुनगुना हो रहा है और फिर उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. अब देखिएगा हमसे जितनी डिस्टेंस पे चूल्हा है, चूल्हे की एक्स, वाई और जेड में कोई चेंज नहीं हुआ, मीन्स उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ. तो जो पतीला जिसके अंदर हमने पानी डाला है, मीन्स जो हमने सिस्टम लिया है, उस सिस्टम की एक्स, वाई और जेड में कोई भी चेंज नहीं हुआ. तो वो किस में है? रेस्ट में है. इसका मतलब उसकी स्टेट में कोई भी चेंज नहीं हुआ. लेकिन बच्चों जो वाटर हमने ले रखा है उसकी प्रॉपर्टी बताइएगा चेंज हो रही है नहीं हो रही है. पहले वो ठंडा है, मीन्स कोल्ड वाटर है, उसकी अपनी प्रॉपर्टी है. और जब वो वाटर हल्का सा गर्म हुआ जिसको हम गुनगुना पानी कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है. इसका मतलब भले ही एक्स, वाई, जेड में चेंज ना हुआ हो फिर भी उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो गई. इसका मतलब प्रॉपर्टी के बारे में बताने के लिए एकमात्र एक्स, वाई, जेड या रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट सफिशिएंट नहीं है. इसके लिए कुछ और भी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए. इसके बारे में पता लगाने के लिए या इसके बारे में देखभाल करने के लिए, निगरानी रखने के लिए हमें कुछ एक और भी सिपाही चाहिए जिनको हम कहते हैं टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. तो अब टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये भी क्या है? एक तरह से कोऑर्डिनेट्स हैं. जो काम एक्स, वाई, जेड करते हैं वही काम टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम करेंगे थर्मोडायनामिक स्टेट में. मैकेनिकल स्टेट में उन्होंने काम किया, एक्स, वाई, जेड ने बताया, पोजीशन को बताया, उसने मोशन को बताया, उसने वेलोसिटी के बारे में बताया, डायरेक्शन एटसेट्रा सब कुछ बताया. ठीक इसी तरह यहाँ पर थर्मोडायनामिक स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए जिन सिपाहियों का हमने यूज़ किया, जिन कोऑर्डिनेट्स के बारे में डिस्कस किया, वो है टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम. यदि हमारे सिस्टम में टेम्परेचर,
या प्रेशर या वॉल्यूम में चेंज होता है, मीन्स सिस्टम की प्रॉपर्टी में चेंज होगा। सिस्टम की प्रॉपर्टी में चेंज होना मतलब उसकी स्टेट में चेंज होना। तो अब हमें डिस्कस करना है इन स्टेट वेरिएबल्स के बारे में। देखो मैंने क्या वर्ड यूज़ किया, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम को बेटा मैंने स्टेट वेरिएबल बोल दिया। तो अब हमें इन स्टेट वेरिएबल के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम thermal equilibrium. If under the action of force there is not any change in position of a body, means उसके x, y और z में चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब वो बॉडी किस में है, इक्विलिब्रियम में। उस इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट। सिमिलरली यदि कोई बॉडी मोशन में है और उसकी वेलोसिटी लेट अस सपोज इनिशियली 2 मीटर पर सेकेंड, हमने फोर्स लगाया बट फोर्सेस दोनों साइड से इस तरह से लग रहे हैं कि देयर इज नॉट एनी चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी फिर भी सेम है, तो अभी वो किस में, इक्विलिब्रियम में है। तो उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ मोशन। सिमिलरली यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम होगा यदि टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब थर्मल प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब थर्मल स्टेट में, थर्मोडायनामिक स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उस वक्त हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। उस इक्विलिब्रियम को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। भले ही हम उसकी जगह बदल रहे हैं, लेकिन यदि उसके टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ तो इक्विलिब्रियम उस बॉडी में है, उस सिस्टम में है, बट वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, उस वक्त थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। कंसीडर ए सिस्टम ए, इसके अंदर है गैस और इट्स टेम्परेचर दैट इज से T1, प्रेशर P1 एंड वॉल्यूम इज V1। इसको हमने चारों तरफ से कवर कर दिया, मतलब ऐसी दीवार लगा दी जिन दीवार के थ्रू हीट एनर्जी का आना जाना बंद हो गया। तो इस वॉल को क्या कहते हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल या एडियाबैटिक वॉल। तो दिस वन इज व्हाट, नॉन कंडक्टिंग वॉल। ये है नॉन कंडक्टिंग वॉल और इसी को हम कह सकते हैं एडियाबैटिक वॉल। आफ्टर लॉन्ग पीरियड्स हमने देखा देयर इज नॉट एनी चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मतलब थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं है, तो हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। भले ही इसकी पोजीशन चेंज कर दो, मीन्स इसको यहाँ से उठा के आप कहीं ले जाओ, एक्स में चेंज हो गया, वाई में चेंज हो गया, जेड में चेंज हो गया, इसकी वेलोसिटी चेंज करते जाओ, वो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। बट इसकी टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, इसलिए इसके अंदर इक्विलिब्रियम का दूसरा रूप है। वो कौन सा है, थर्मल इक्विलिब्रियम। सिमिलरली हमारे पास एक सिस्टम और है, सिस्टम बी दैट कंटेन गैस। उसको भी हमने सराउंडिंग से आइसोलेट कर दिया, मीन्स नॉन कंडक्टिंग वॉल का हमने यहाँ पर यूज किया। इट्स टेम्परेचर दैट इज T2, प्रेशर P2 एंड वॉल्यूम V2। और आफ्टर लॉन्ग पीरियड हमने ऑब्जर्व किया देयर इज नॉट एनी चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। इसका मतलब ये फिर किस में है, इक्विलिब्रियम में है, अभी भी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। नाउ इट इज एज्यूम्ड दैट T1 इज मोर देन T2
इसका टेम्परेचर ज़्यादा और इसका टेम्परेचर कम। अब हमने क्या किया, हमने ये जो नॉन कंडक्टिंग वॉल है इन दोनों के बीच की ये हटा दी, इन दोनों को जोड़ दिया। सराउंडिंग तो फिर भी नॉन कंडक्टिंग है, बट यहाँ पर हमने कंडक्टिंग वॉल लगा दी। ये हमारी कंडक्टिंग वॉल है। कंडक्टिंग वॉल नाम से क्लियर है, अब हीट एनर्जी का फ्लो होना पॉसिबल है। अब हमें पता है कि ए का टेम्परेचर ज़्यादा, बी का टेम्परेचर कम, तो हीट फ्लो होगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस दौरान इसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। आफ्टर सम टाइम बेटा इसका टेम्परेचर T और इसका टेम्परेचर भी T। दूसरी बात, इसका प्रेशर जितना होना था उतना हो गया, कितना, P1 डैश, वॉल्यूम V1 डैश, इसका प्रेशर P2 डैश और वॉल्यूम V2 डैश। बट जब टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया तो हीट एनर्जी का फ्लो बंद हो गया। हीट एनर्जी का फ्लो बंद हो गया, इसका मतलब फिर से जब दोनों का टेम्परेचर सेम हुआ उसके 2 घंटे के बाद भी देखा, फिर न तो इसके टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा, न प्रेशर में, न वॉल्यूम में। इसका मतलब फिर से ये दोनों किस में आ चुके हैं, इक्विलिब्रियम में। हाँ, जब तक हीट एनर्जी फ्लो हो रही थी तब तक स्टेट लगातार चेंज हो रही है। उस दौरान हमारे दोनों सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, बट आफ्टर सम टाइम बोथ सिस्टम हैज़ सेम टेम्परेचर, तो दोनों के दोनों सिस्टम फिर से किस में आ जाते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं हो रहा तो हमारे सिस्टम किस में होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। So if we would like to maintain thermodynamic equilibrium or say thermal equilibrium of the system, then temperature should remain constant. This one is about thermal equilibrium. बाकी डिस्कस करेंगे बेटा कल। थैंक यू।